फिर बस हमारी जो अम्मा है वो लिए तैयार, पता नहीं कहाँ जा रही है, पता ही नहीं अम्मी का तो। बस अपने मुँह शीशा उठा के तैयार होने लग रही है, पता नहीं कहाँ का प्लान बनाया हुआ है। हम तो जान रहे हैं यहाँ पर चला रहे हैं मोबाइल, मुझे लगता है दोनों रॉन्ग राइड पर जाएंगे कहीं। अब अम्मी तो हो रही है तैयार, लेकिन पता नहीं अब्बू लेकर भी जाएंगे या नहीं, कुछ पता नहीं। अम्मी का बहुत दिनों से शौरमा खाने का दिल कर रहा है, लेकिन आज ना अम्मी भी और ये रेडी शीशा पकड़ के बैठ गई है, पता नहीं अब अब्बू लेकर जाते या नहीं। अगर अब्बू नहीं लेकर गए तो बेचारी अम्मा का तो दिल टूट जाएगा। आज तो शायद अम्मी ने अब्बू को पक्का फंसाना है अपने जाल में मेकअप करके पूरा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। अगर अब्बू अम्मी के हुस्न की जाते हुए आ गए फिर मतलब बात पक्की, ये दोनों जाएंगे शौरमा खाने और हम घर पर होंगे। देखो ये मोबाइल साहब देखो ये बस कैसा बंदा है, मैं तैयार हुई हूँ, मुझे नहीं लेके चल रहा। 100 रुपए के शौरमा खाना है, 100 रुपए का। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। रोक देखो कितना है इसका, और 100 रुपए का शौरमा खाने के लिए जा रहा है। सोच वो कब से पे बाप ही मस्जिद पकड़ के बैठे, बाप ने मना किया था कि ना फालतू वो औरतों के पीछे नहीं जाना। विवास आप बताएं, मैं फालतू औरतों, मैं तो उसकी बीवी हूँ ना। कोई याद नहीं। फैजान भी तैयार करके हमने सुलाया, देखो लेटा हुआ है चल झूले में। थोड़ी दिन रह गए इधर शहर में, फिर तो गांव जाके बैठ जाएंगे सुकून से। चलो मेरा YouTube का पैसा आएगा ना, फिर मैं भी नहीं पूछूंगी, अपनी गाड़ी पकड़ूंगी और चली जाऊंगी बच्चों को लेके। नहीं चलना, अपने बाप को देख ले, मुझे 100 रुपए का शौरमा खिलाने के लिए भी लेके जा रहा इसे होता है शोर है। और अब तो तेरी बेटी ने बोले आगे से किसी को ऐसा शोर ना दे। सही है भाई, मैं मुंह धो लेती हूँ, सही है, मुझे नहीं लेके जा रहा। इतना लड़ाई कर रही है, मैं खुद भी जा सकती हूँ, बेटा पैसे हैं मेरे पास। तेरा अपने बेटे के साथ जा। नहीं दिए, ये बंदा फीलिंग समझने वाला नहीं है, कहता मंगवा के खा ले, बेटे के साथ चली जा। इसको मेरा तो दिल करता है मैं इसके साथ जाऊं, नहीं जा रहा, लेकिन दफा हो जाए, मेरी भी जरूरत नहीं है, मैं भी मुंह धो लेती हूँ अपना, बस धो के ना मुंह धो के बैठ जाती हूँ। छोड़े दफा कर तो बूट है नरेश के प्यार का। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। शादी के बाद ऐसे हो जाते। The next morning. मैंने मुंह तो धो लिया, लेकिन जैसे न मानो दुश्मनी मोल ली, मेरे से पंगा ले लिया मेरे खड़ूस मियाँ ने। फिर तो जो जी मैंने भी हालत की, बात बात पे गुस्सा, बात बात पे बर्तन फेंकना, ना काम करना, रात में सालन भी पकाया नहीं मैंने। फिर आखिरकार मेरा शोर भी हुआ बेजार, तो मुझे बोला चलो हो जाता यार, तुझे ले चलता हूँ शौरमा खिलाने। तो फाइनली मैं भी हो गई तैयार, तो अभी जाने लगी हूँ।
तो मेरे बच्चे बोल रहे अम्मा मुबारक हो। मैंने कहा बेटा खैर मुबारक, जा रही हूँ उम्रे पे नहीं जा रही, मैं शौरमा खाने जा रही हूँ। तो यार यम्मी की चप्पल कहाँ है, वरना मैं फिर से वापस चप्पल आपने पहनी हो, दो इधर दो। गजब बेइज्जती है। जल्दी करो वो वापस आ जाएगा। तो दो ना। गाइस हमको अम्मी मोबाइल नहीं देके जा रही, देखो गाइस इसको बोलो मुझे फोन देके जा दे। नहीं 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 नहीं, ये लो मोबाइल। गाइस आप पैसे दे दो। अरे पापा देखो ओ जो मेरे पैसे। आधी रोटियां बन रही थी लेकिन छोड़ दी। अम्मी ने कहा मैं शोरमा लेकर आ रही हूँ। हमने कहा भाई बस छोड़ो, रोटियां नहीं बनाते अम्मी, वैसे भी शोरमा लेकर आ रही है, हम वही खाएंगे और पेट हमारा भर जाएगा। मैं आज हमें बाय बाय करके जा रही है। गैस का वैसे ये अक्सर मेरे साथ होता रहता है कि जब मेरा मूड सही होने तो इसका मूड ख़राब होता है, और जिस दिन इसका मूड अच्छा होता है उस दिन तो मेरे साथ वैसे ही कुछ ख़राब हो जाता है। इसका अगर मूड ना भी अच्छा हो तो भी ख़राब होता है, अच्छा हो भी तो भी ख़राब होता है मेरे साथ। तो आज यही कुछ सीन हुआ मेरे साथ। तो बड़ा ही खुशी से मैं जो है ना अपने मियाँ जी के साथ जा रही थी, बातें-शातें करते हुए। कहता अब खुश हो गई ना, लड़ाई ख़त्म हो गई? मैंने कहा हाँ जी ख़त्म हो गई, बड़ा खुश थी। वैसे शौरमा जो है ना एक बहाना था, मैं इतनी पेटू नहीं हूँ खाने-पीने के मामले में, तो मैं बनाती माशाल्लाह से शौक से हर चीज़ बनाती हूँ, लेकिन बस जो है ना ये एक साथ जाना और घूमना ये शौरमा का बहाना था। बस खुशी में कि हम साथ जाएँ, थोड़ा फ्रेश होके आएँगे, थोड़ा ज़हन फ्रेश हो जाएगा। तो पूरा दिन जो है ना बंद-बंद घर में रह के ना तो जो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी खुशी जो है थोड़ी देर की है, आगे जा एक बैड न्यूज़ मेरा इंतज़ार कर रही है, और वो बैड न्यूज़ क्या है अब अभी जो है ना पता चल जाएगा। जब मैं इस मैसेज को देखती हूँ तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, मेरा दिल ख़राब हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि मैं अभी गाँव चली जाऊँ। मुझे कोई बात अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि ये जो है ना मैसेज मेरा भतीजा है उसकी घरवाली और वो भी मेरी भतीजी है, दोनों जो है ना मेरे भाइयों की, एक मेरे बड़े भाई का बेटा, दूसरे जो छोटा भाई उसकी बेटी है। तो वो काफ़ी दिनों से ना तबीयत उसकी ख़राब थी। मैं 2 दिन पहले ही उनसे मिलने गई थी, तो मैं उनसे मिलकर आई हूँ। तो ये मैसेज आ गया कि उसका इंतकाल हो गया है। तो ऐसे में मेरा दिल नहीं कर रहा था अगर मैं कुछ खाऊं या कुछ लेके जाऊं, मगर क्या करूं, अब बच्चे साथ लेके आई थी और रात के इस वक्त 10:30 हो रहे थे, और इस वक्त जाना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि फैजान की पिछले 5 से 6 दिनों से तबीयत बहुत ख़राब है। इसको इतनी खांसी होती है, उसकी चेस्ट का मसला है, एलर्जी का भी डॉक्टर ने टेस्ट लिख कर दिए हैं। तो हर 4 कलाक के बाद जो है ना इसको मैं नेबुलाइज करती हूँ, और इसको इतनी शदीद खांसी होती है, तो ऐसे में गाँव जाना अभी मुमकिन नहीं। तो यहाँ पे मैंने फ़ौरन से जो है वापसी पकड़ ली, क्योंकि फिर हम जो है कहीं भी और घूमने फिरने नहीं गए, बस शौरमा लिया और वापस घर को रवाना हो गए। क्योंकि जो है मैंने फैज़ान के और इसके पापा के कपड़े प्रेस करने हैं, सुबह-सुबह हमें निकलना है, तो रात के 10:30 इस वक्त तो हमें जो है नहीं जा सकते, क्योंकि बच्चे पीछे अकेले होंगे और फैज़ान की तबीयत भी ख़राब है। तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैं यकीन, क्योंकि मैं 2 दिन पहले उससे मिल के आई हूँ, तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, मैं 2 दिनों से पहले मिल के आई। वैसे उसकी तबीयत काफ़ी अरसे से ख़राब है। जो मेरा भतीजा है उसकी भी तबीयत जो है ना बहुत ख़राब है, वो भी एडमिट है हॉस्पिटल में, हाशिम हॉस्पिटल है हैदराबाद में उधर। तो अभी उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया घर आ गया, उसकी भी कंडीशन सही नहीं। फिर अचानक से मेरी भतीजी बेचारी का इंतकाल हो गया, उसकी बीवी का। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को शौरमा वगैरह निकाल के दिए, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर फैज़ान ठीक होता तो मैं चली जाती। तो व्यूअर्स आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरे भतीजे को भी जो है सेहतयाबी दे,
और उसको जो है ना ज़िंदगी दे। तो प्यारे व्यूअर्स, आपने दुआ लाजमी करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।